Good morning class 6. Welcome to your social science class. Today we are going to start chapter number 5, which is different ways of life. तो देखिए बच्चों, अब तक हमने पढ़ा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में और दैन उसके डिक्लाइन के बारे में भी हमने देखा प्रीवियस चैप्टर में. नाउ वी आर स्टार्टिंग. डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज फॉलोड बाय द कमिंग ऑफ द आर्यंस. अब देखिए, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हो गया तो आर्यंस आए. आर्यंस नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अराउंड 1500 BCE के अराउंड आए थे. इट वॉज बिलीव दैट दे एंटर्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन्स. और इन्होंने जो भारत में एंट्री ली थी वो हिंदू कुश माउंटेन्स के थ्रू ली थी. दे ट्रैवल ऑल द वे फ्रॉम सेंट्रल एशिया. इन्होंने ट्रैवलिंग करी, यात्रा करी सेंट्रल एशिया से और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक ये पहुँचे. सबसे पहले ये पंजाब में सेटल हुए, जिसे सप्त सिंधु लैंड ऑफ 7 रिवर्स भी बोला जाता है. और जो 7 रिवर्स थी उसमें इंदस या फिर सिंधु और इसकी सारी सहायक नदियाँ जैसे जो पंजाब में बहती थी, जैसे झेलम, चिनाब, रावी, बीस, सतलज, ये सब थी. और ईस्ट में रिवर सतलज इज रिवर सरस्वती विच फ्लोज थ्रू द प्लेन्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब, जो कि हरियाणा और पंजाब के प्लेन जगह पर बहती थी. आर्यंस जो हैं उन्होंने वेद कंपोज करे, बनाए, विच आर वन ऑफ द एंशियंट लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल टू अस, और जो कि सबसे पुराने लिटरेरी मतलब लिखित सोर्सेज हैं. और जिस समय में वेद लिखे गए थे उसे एज ऑफ वेदास या फिर वैदिक एज भी बोलते हैं. नॉलेज अबाउट द आर्यंस कम्स मोस्टली फ्रॉम ऋग्वेदा. और आर्यंस के बारे में हमें ज़्यादातर जानकारी ऋग्वेद से मिलती है. द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज और विजडम. वेद का मतलब होता है नॉलेज या फिर विजडम मतलब समझदारी. इट हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द संस्कृत वर्ड विद, और ये संस्कृत वर्ड विद से लिया गया है, विच मीन्स टू नो, विच मीन्स जानना. 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद. वेदास आर अ कलेक्शन ऑफ हाइम्स और सुक्तास. तो वेदों के अंदर बहुत से मंत्र और सुक्त हैं. ये जो वेद हैं वो बहुत अलग अलग साधुओं ने लिखे हैं और किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है. बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन्स वैदिक टेक्स्ट में बी क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज. और उनके ओरिजिन के अकॉर्डिंग वैदिक जो लिखी हुई चीज़ें हैं उन्हें 2 कैटेगरीज में बांटा गया है. द अर्ली वैदिक फेज और ऋग्वेदिक पीरियड ड्यूरिंग विच द ऋग्वेदा वॉज कंपोज्ड. जिस दौरान ऋग्वेद कंपोज किया गया था उसे वैदिक फेज या फिर ऋग्वैदिक पीरियड भी बोलते हैं. और ऋग्वेदा के बाद का जो पीरियड है लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं, जिसमें बाकी के 3 वेद कंपोज किए गए थे, लिखे गए थे. अब ऋग्वेदा को देखते हैं. ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट वैदिक लिटरेचर. ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वैदिक लिटरेचर है. इसके अंदर 1028 हाइम्स हैं जो कि 10 बुकों में बटे हुए हैं, जिन्हें मंडल्स बोलते हैं. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स ऑफर टू सेवरल गॉड्स. और इसके अंदर कलेक्शन है विभिन्न भगवानों के प्रति जो प्रेयर्स की गई हैं, प्रार्थनाएं की गई हैं उनसे संबंधित, जैसे कि अग्नि, इंद्र, वरुण, सूर्य. सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद. अब ऋग्वेद के बाद ये बाकी के जो 3 वेद हैं ये लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए थे, मतलब वैदिक पीरियड के बाद लिखे गए थे. सामवेद जो है वो डिस्क्रिप्शन देता है ऑफ ट्यून्स दैट आर यूज्ड फॉर द हाइम्स. ये उन ट्यून्स के बारे में बताता है जिनके थ्रू हमें मंत्र बोलना चाहिए, जो कि ऋग्वेद में गिवन है. इट इज़ सेड द इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हैज़ इट्स रूट्स इन द सामवेद. और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का जो रूट है वो सामवेद से आता है. यजुर्वेद नॉलेज देता है कि किस तरीके से धार्मिक कर्मकांड परफॉर्म किए जाएंगे. अथर्ववेद जो है वो एथिकल प्रिंसिपल्स
मतलब किस तरीके की चीज़ें फॉलो करनी चाहिए सर्टेन ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के बारे में भी यहीं से जानकारी मिलती है और इसका एक सेक्शन जो है वो जादू टोने के बारे में बताता है। अदर वैदिक लिटरेचर्स, दूसरे वैदिक लिटरेचर्स कौन से हैं जिसमें ब्राह्मणस, उपनिषद्स, अरण्यक्स ये सारी चीज़ें शामिल थी। ब्राह्मणस वर कमेंट्रेटरीज ऑन द वैदिक हाइम्स, मतलब वैदिक जो मंत्र हैं उनसे संबंधित जो समरी दी गई है वो इसके अंदर दी गई है और ये डिफरेंट जो मंत्र हैं उनकी मीनिंग को डिस्क्राइब करता है। उपनिषद वर द एसेंस ऑफ वेदास एंड एक्सपाउंडेड द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ द वेदास, और इनकी जो फिलॉसफी है उपनिषद के अंदर दी गई है। उपनिषद को वेदांत और द एंड ऑफ वेद भी बोला जाता है। अरण्यक्स ये फॉरेस्ट बुक है जो फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिज्म के बारे में बताते हैं, कैसे हम वैदिक धर्म कांड और विभिन्न प्रकार की सेरेमनीज की जानी चाहिए उस बारे में ये बताया जाता है इसके अंदर। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखिए, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ पॉटरी। आर्कियोलॉजिकल मतलब जो खुदाई के बाद जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो होती हैं, और इसके अंदर पॉटरी हैज़ ऑल्सो बीन अनअर्थड, मतलब धरती से खोदाई करने के बाद जो चीज़ें मिली हैं उसमें पॉटरी की चीज़ें जो बर्तन थे वो मिले हैं, और इससे आइडिया मिलता है कि किस तरीके की सोसाइटी या रिलीजन वो लोग फॉलो करते थे। हस्तिनापुर और अतरंजी खेरा ये दो जगह थी जिन्होंने रिवील किया कि किस तरीके की पॉटरी वहाँ पर थी, और पॉटरी नोन एज पेंटेड ग्रे वेयर। Another type of pottery called the black and red ware has also been found. इस तरीके की पॉटरी भी बाद में मिली है गंगा वैली के आसपास। These two types of pottery, ये जो दो तरीके की पॉटरीज मिली हैं ये हमें पीपल्स के लाइफ स्टाइल के बारे में जानकारी देती हैं। डिफरेंट टाइप के टूल्स भी मिले खुदाई के दौरान जो बताते हैं कि उस समय टूल्स बनाने में आयरन का यूज़ होता था, क्योंकि आयरन ज़्यादा हार्ड होता है ब्रॉन्ज और कॉपर की अपेक्षा, और इनका यूज़ जो है वो एग्रीकल्चर टूल्स के रूप में होता था। द यूज़ ऑफ आयरन इम्प्लीमेंट्स डेट्स टू 1000 BCE एंड इज सेड टू हैव रिवॉल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में आयरन का जो यूज़ है वो 1000 BCE के दौरान हो चुका था, तो इसीलिए ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी एग्रीकल्चर फील्ड में। लाइफ ऑफ द पीपल इन द ऋग वैदिक एज, तो ऋग वेदा इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग। ऋग वेदा एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट सोर्स है जिससे पुराने समय की हिस्ट्री के बारे में हम जान सकते हैं, उसको वापस से सोच सकते हैं कि किस तरीके की उस समय के लोगों के जीवन रहे होंगे या किस तरीके की प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते थे। द हाइम्स मेंशन इन द ऋग वेदा, ऋग वेदा के अंदर जो मंत्र जो हाइम्स दिए गए हैं उसमें गंगा और यमुना रिवर को शामिल किया गया था, उन मंत्रों में वो शामिल थी, जिससे पता लगता है कि जिससे लोगों जो हिस्टोरियंस थे जो इतिहासकार हैं वो जानकारी उनको मिलती है कि यहाँ पर ऋग वैदिक जो पीपल थे वो रहा करते थे। सप्त सिंधु इज ऑल्सो मैंशन इन द ऋग वेदा, सप्त सिंधु के बारे में भी ऋग वेदा के अंदर जानकारी मिलती है। पोलिटी, ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड दीज ग्रुप्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ट्राइब्स। अब जो ग्रुप्स थे, लोगों के ग्रुप्स थे ऋग वैदिक पीरियड के दौरान, वो ऑर्गेनाइज हो गए और ट्राइब्स में बदल गए। फैमिली वॉज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, और बेसिक यूनिट सोसाइटी की फैमिली थी जिसमें एल्डेस्ट मेंबर जो मेल था वो फैमिली का हेड होता था। अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज मेड अ ग्राम और विलेज, और फैमिलीज के ग्रुप जो हैं वो मिलकर विलेज बनाते थे, और विलेज को हेड करता था ग्रामनी या फिर विलेज हेडमैन। अ नंबर ऑफ विलेजेस कंबाइंड, बहुत सारे विलेजेस को कंबाइन करके क्लैन
बनता था, और अ ग्रुप ऑफ क्लैन, और क्लैंस को ग्रुप करके ट्राइब या फिर जना बनते थे। द जना वॉज रूल्ड बाय राजन और किंग, और जो जना थी वो उसको रूल करता था राजन, जिसे किंग भी बोलते थे, और किंग को हेल्प करने के लिए पुरोहित थे, जिनका काम था किंग की हेल्प करना, और सेनानी जो सेना को देखते थे। टू गवर्निंग बॉडीज, दो गवर्निंग बॉडीज थी, सभा एंड समिति, जो कि किंग को एडवाइस करती थी। सभा के अंदर इलेक्टेड मेंबर्स रहते थे, वाइल समिति के अंदर सारे ऑल मेंबर्स अंडर द किंग्स जुरिस्डिक्शन, सारे मेंबर्स किंग के जो राजा के अधिकार क्षेत्र में आते थे वो शामिल होते थे। इट वॉज द किंग ड्यूटी, और ये किंग की ड्यूटी रहती थी कि वो अपनी लैंड को प्रोटेक्ट करे और अपनी ट्राइब को प्रोटेक्ट करे। किंग ऑल्सो रिसीव्ड बाली विच इज़ अ ट्रिब्यूट फ्रॉम हिज सब्जेक्ट्स, और किंग को ऑल्सो रिसीव बली, किंग को बली भी दी जाती थी, जो कि उसको सम्मान स्वरूप दी जाती थी। सोसाइटी, फैमिली वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट, फैमिली स्मॉलेस्ट यूनिट ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक एज थी। सोसाइटी वॉज पेट्रियार्कल एंड द एल्डेस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। पितृभक्त सोसाइटी थी, मतलब इसके अंदर क्या था, जो सबसे बड़ा मेंबर होता था वो, और मेल मेंबर जो होता था वो फैमिली का हेड होता था। ऋग्वेदिक सोसाइटी जो है वो 4 ग्रुप्स में बटी हुई थी, 4 वर्णों में बटी हुई थी। ब्राह्मण्स और द प्रीस्टली क्लास, जो पूजा पत्री का काम करते थे वो ब्राह्मण्स। क्षत्रिय जो वॉरियर थे, योद्धा थे। वैश्यास जो कि मर्चेंट या फिर ट्रेडर थे, व्यापारी थे। और शूद्रास जो लोअर क्लास को बिलोंग करते थे। और ये जो डिवीज़न किया गया था वो उनके ऑक्यूपेशन के अंतर्गत किया गया था, और रिजिड नहीं था, मतलब लोगों पर थोपा नहीं गया था। पोजीशन ऑफ वुमेन, वुमेन्स उस समय में वेल रिस्पेक्टेड, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। ऋग्वेदिक वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन पब्लिक मीटिंग्स, और उस समय की जो वुमेन्स थी वो पब्लिक मीटिंग्स में पार्ट लेती थी। दे नॉट ओनली हैड द राइट टू एजुकेशन, उन्हें केवल शिक्षा का ही अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हें अपना हस्बैंड, जीवन साथी चुनने का भी अधिकार था। जो विधवाएं थी उनको रीमैरिज का अधिकार था, और चाइल्ड मैरिजेस डिड नॉट अकर, और उस समय में बाल विवाह नहीं होते थे। फूड एंड ड्रिंक, wheat, barley, maize, fruits and vegetables form the main food item. उस समय में wheat, barley, maize, fruits, vegetables ये main sources थे। grains was turned into flour, grains को, दानों को आटे में convert करके mixed with milk और butter and eaten, और milk और butter में mix करके खाया जाता था। meat was also eaten, meat भी खाया जाता था। soma and sura was popular intoxicating drink. सोम रस या फिर सुरा, ये जो थी वो एक तरीके से शराब थी जिसको वो लोग कंज्यूम करते थे। ड्रेस इस टाइम के क्या थी, जो लोग थे वो 2 पीस वाले कपड़े पहनते थे। एक पीस जो रहता था वो वेस्ट को कवर करता था, और दूसरा अपर पार्ट को। पीपल जो लोग थे वो ज्वेलरी भी पहनते थे। अपने अम्यूज़मेंट के लिए, मतलब अपने मनोरंजन के लिए उस समय में म्यूज़िक जो है वो मेन सोर्स था। चैरियट रेसिंग, रथों की रेस, और गैम्बलिंग, जुआ, ये उस समय का पॉपुलर अम्यूज़मेंट था, पॉपुलर एंटरटेनमेंट था। रिलीजन, पीपल वर्शिप फोर्सेस ऑफ नेचर, जो लोग थे वो नेचर के, प्रकृति से संबंधित जो एलिमेंट्स थे उनकी पूजा करते थे। They believed that the celestial bodies were gods and worshipped them for human welfare. और celestial bodies मतलब आसमान में दिखने वाली जो तारे हैं, सूर्य, चंद्रमा और तारे, इन सब की वो पूजा करते थे, और वो मानते थे कि ये इंसानों का भला करेंगे। वो सन, द स्काई, डॉन, विंड, फायर, इंद्रा द गॉड ऑफ रेन एंड थंडर वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऋग्वेदिक गॉड। ये सभी उस समय के बहुत इम्पॉर्टेंट भगवान थे। सम ऑफ द प्रोमिनेंट अदर गॉड्स, और कुछ और जो थे उनमें सूर्य द सन गॉड, अग्नि द फायर गॉड, वरुणा द विंड गॉड, वाटर गॉड,
पृथ्वी, अर्थ गॉड एंड उषा द मॉर्निंग गॉडेस, ये सब शामिल थे। देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एनी टेम्पल स्ट्रक्चर, इस समय में कोई भी टेम्पल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। पीपल बिलीव दैट गॉड्स नीडेड टू बी अपीज टू रिसीव देयर ब्लेसिंग, वो लोग केवल पूजा करते थे, सेक्रीफाइस बलियां देते थे। हाइम्स वर सांग, और वेद मंत्र का गायन होता था गॉड को, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। ऑफरिंग वर मेड इन द फॉर्म ऑफ, और भगवान को मिल्क, घी, कैटल एंड एनिमल सेक्रीफाइस, ये सब भगवान को चढ़ाया जाता था।